तो श्वेता जी की माँ ने भी शराब पी ली थी शायद, तो हम यहाँ भी जगह माँ तो चाकू लेके आई किचन का, अनुभव कोहली लेके आया जलती हुई रॉड, तो देखो कहाँ लगाई है रॉड, देखो मेरे घर के लिए सही है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है वो मैं करूँ। और कम से कम वो लोग जो यहाँ पर भी हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों के घर में पत्नी है लेकिन फिर भी एक गर्लफ्रेंड है, या फिर हस्बैंड है फिर भी एक बॉयफ्रेंड है, उससे अच्छी हूँ ना मैं, उससे बाहर आके बोला ना डूड आई डोंट वांट टू स्टे विद यू। In 2001, एकता कपूर का शो आया था कसौटी जिंदगी की, in which Shweta Tiwari played the lead role of Prerna. At that time, she was married to Raja Chaudhary and had a daughter. Her life seemed perfect. बट 2007 में श्वेता ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स फाइल की। देन श्वेता की सेकंड मैरिज जो अभिनव कोहली से हुई थी, जिनसे उन्हें एक बेटा भी है, बट ये शादी भी 6 साल के बाद टूट गई। नाउ शी इज सिंगल, बट श्वेता के अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए थे बाय हर बोथ हस्बैंड्स दैट शी इज वेरी ग्रीडी एंड कैन डू एनीथिंग फॉर फेम और अटेंशन। इन्हें अपने काम के अलावा किसी की टेंशन नहीं है, ये अपने बच्चों का यूज करती हैं। अब श्वेता को ये भी कहा जाता है कि कितनी शादी करोगी, तीसरी मत कर लेना, 2 मैरिजेस तो पहले ही फेल हो चुके हैं। श्वेता तिवारी की पर्सनल लाइफ इतनी उलझी हुई रही है, बट फिर भी श्वेता अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपनी एक्टिंग करियर से टेलीविजन पे खुद को कैसे एस्टैब्लिश कर पाई, आज वो टीवी की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। सो टुडे लेट्स नो everything about Shweta Tiwari. Shweta Tiwari is from Pratapgarh, Uttar Pradesh and was born in 4th October 1980. She was very young जब उनके पेरेंट्स मुंबई शिफ्ट हो गए थे, इसलिए श्वेता की स्टडीज मुंबई से ही हुई हैं। एंड श्वेता was around 12 जब उन्हें मुंबई में ही अपना फर्स्ट जॉब मिला, where she sold tickets at a travel agency. श्वेता ने कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। श्वेता की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इनफैक्ट हर फैमिली यूज टू लिव इन अ चॉल। सो एक्टिंग की जर्नी श्वेता ने अपने स्कूल डेज से स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपने स्कूल में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसके जज वाज अ डायरेक्टर ऑफ अ थिएटर। उन्होंने श्वेता को थिएटर ऑफर किया था एंड थिएटर करते करते शी गॉट हर फर्स्ट रोल ऑन जी टीवी शो रिश्ते। ऐसे ही श्वेता कई शोज में स्मॉल कैरेक्टर किया करती थी एंड 1998 में ही शी मेट Raja Chaudhary and Raja came to Mumbai in 1997. Both Shweta and Raja were newcomers in the industry and just starting their careers and both of them hadn't achieved much yet. तो श्वेता ने अपने करियर की शुरुआत कलीरे, आने वाला पल, करम अपना अपना जैसे शोज में स्मॉल कैरेक्टर से किया। तब राजा ही श्वेता को घर पे ड्रॉप करना, शूट पे ले जाना, ये सब करते थे एंड वहां से इनकी फ्रेंडशिप शुरू हुई। ये दोनों इतने क्लोज हो गए कि राजा फेल इन लव विद श्वेता एंड प्रपोज टू हर। Within 3 months, they both got married. But Shweta ki family is completely against this marriage because A, she was around 18 or 19 years old, so too young. B, Raja was not financially secure. I was the first one in my entire khandan to do love marriage, that too intercaste, that too भाग के। इनफैक्ट श्वेता ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये मैरिज की थी जब उनके पेरेंट्स ने परमिशन देने से भी मना कर दिया था। पलक वॉज बॉर्न इन 2000, 2 years आफ्टर देयर मैरिज। शादी से पहले श्वेता ने एक शो किया था कलीरे, जो कि एकता कपूर बालाजी प्रोडक्शन से था। बिकॉज ऑफ दिस शी गॉट द रोल इन कहीं किसी रोज शो। श्वेता तिवारी की मीटिंग एकता कपूर से काफी पहले ही हो गई थी जब श्वेता ने अपने करियर के स्टार्टिंग में एक शो किया था, आने वाला पल। देयर एकता कपूर सॉ श्वेता तिवारी। एकता कपूर वाज ऑलरेडी अ बिग नेम ऑन टेलीविजन बिकॉज हर शो क्योंकि सास भी कभी बहू वाज डूइंग वंडर्स एंड एकता कपूर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके लिए वो एक लीड फीमेल फेस ढूंढ रही थी। दैट इज व्हाई बालाजी प्रोडक्शन से श्वेता को कलीरे, कभी किसी रोज, करम अपना अपना जैसे शोज मिले बिकॉज एकता कपूर वांटेड टू टेस्ट श्वेता की एक्टिंग स्किल्स थ्रू दीज शोज एंड दैट इज how Shweta got selected for her very first successful show, कसौटी जिंदगी की. So basically, Shweta's dedication in previous shows led to her selection in कसौटी जिंदगी की. ये शो 2001 में आया on Star Plus, जिसने श्वेता तिवारी, जो कि अपने करियर में स्मॉल रोल्स के लिए स्ट्रगल करती थी, but suddenly this show completely transformed Shweta's career, making her a household name. इन्होंने इस शो को 5000 पर डे से स्टार्ट किया था. शो की एंड होते होते इनका पर डे 2.5 लाख हो चुका था. So this show was definitely a game changer for Shweta. It made her a star with her amazing performance and also brought lots of new opportunities in TV.
and this show won more than 150 awards and Shweta got Best Actress का award 5 times. But on the other hand, Raja Chaudhary का career इतना established नहीं हो पाया. Raja Chaudhary said in an interview that he ended up becoming a house husband, taking care of their daughter Palak, while Shweta worked long hours, often shooting over 18 hours. The success of Kasauti wasn't just a coincidence, it was the result of the hard work and dedication of the entire cast and crew. As a lead, Shweta gave her all to the show, putting in immense effort which contributed to its high TRP. This show also played a significant role in maintaining Star Plus channel top position. So hard work तो बहुत था, but श्वेता के प्रोफेशन वर्क की सक्सेस was somewhere creating issues in her personal life. शो में सिजान खान जो श्वेता के ऑपोजिट एज अ लीड वर्क कर रहे थे, इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, जिसकी वजह से श्वेता को इंडस्ट्री से काफी अटेंशन एंड फेम मिल रहा था. Their chemistry was often discussed in articles and news channels, and because of all this, Raja felt jealous and insecure, as he felt there was something between them. After that, Raja's behavior towards Shweta turned violent and aggressive. He became an alcoholic and started physically abusing her. Even Raja Shweta के workplace सेट पे आकर वहाँ तमाशा करते थे एंड श्वेता के साथ मारपीट एंड मिसबिहेव करते थे. All this was happening when Palak was very young. She was growing up in an environment like domestic violence and it was affecting her badly. शूटिंग से पर्पसली लेट आती, जब वो सो जाता तो आती, या मैं अगर जल्दी आ गई वो नहीं आया तो मैं सो जाती उसको लेके, ताकि वो आए तो मैं उठूँ ही नहीं. मतलब इस तरह की चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश की. श्वेता की पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा था, बट वो इतनी फोकस्ड थी कि कंटिन्यूसली काम कर रही थी. इनफैक्ट उन्होंने कई फिल्म्स में वर्क किया है, like मधोशी, आबरा कडाबरा, जो हिंदी मूवीज थी. And now Shweta wanted to give her and Raja's relationship one more chance because they got married against her parents' wishes. So Shweta ने अपनी फैमिली एंड अपने डॉटर के बारे में सोचते हुए in 2006 she decided to participate in a reality show Nach Baliye with her husband. But even after this, their relationship did not improve. Things got even worse. Then she gave up and in 2007 she filed for divorce to separate from her husband. Shweta's life had almost changed, but one thing stayed the same: the success of her show Kasauti. However, in 2008, that also went off air. इसी year श्वेता भोजपुरी की 3 फिल्म्स करती हैं: ए भौजी की सिस्टर, हमार सैया हिंदुस्तानी, कब अबू अंगनवा हमार. 2 फिल्म्स इनकी मनोज तिवारी के साथ थी. ऑडियंस ने इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत अप्रिशिएट किया. At that time, many articles said that Shweta was being accused of breaking Manoj Tiwari's relationship and she was coming between him and his wife. Even Manoj Tiwari's wife felt the same, जिसकी वजह से मनोज और उनकी वाइफ के बीच इश्यूज हो रहे थे. But Manoj Tiwari cleared the matter by saying this: I do have issues in my marriage. My wife has always doubted my relationship with Shweta, but I have never told Shweta about it until we met in Bigg Boss. I never felt the need to tell her because we hardly used to meet otherwise. I always knew her only professionally. He also said that if there was anything between us, it would have come through once or twice. But there is nothing between Shweta and me. 2008 के एंड में she got another show on Colors TV. जाने क्या बात हुई, ये शो 1 ईयर में ही एंड हो गया. 2009 में श्वेता एक और रियलिटी शो करती हैं, इस जंगल से मुझे बचाओ, एंड ऑल्सो झलक दिखला जा सीजन 3 को भी होस्ट करती हैं. 2009 में वो अपने प्रीवियस शो के को एक्टर को डेट करने लगती हैं, अभिनव कोहली, जिन्होंने जाने क्या हुई बात में एक स्मॉल कैरेक्टर प्ले किया था. श्वेता एंड राजा का डाइवोर्स अभी हुआ नहीं था पलक की कस्टडी की वजह से, तो वो दोनों लीगली अभी भी हस्बैंड वाइफ थे. बट श्वेता एंड अभिनव हैड बिकम सो क्लोज दैट दे वर लिविंग टुगेदर. नाउ श्वेता यूज्ड टू गो फॉर शूट्स एंड अभिनव यूज्ड टू टेक केयर ऑफ पलक एट होम. तो अभिनव श्वेता के साथ उनके मोस्ट डिफिकल्ट फेज में उनके साथ खड़े थे, जब श्वेता इमोशनली काफी टूटी हुई थी. तो 2010 में जब श्वेता बिग बॉस में गई, तो राजा अपनी डॉटर पलक से मिलने के लिए अपने एंड श्वेता के घर आए थे, जहाँ श्वेता अभी रह रही थी. वहाँ अभिनव एंड राजा की इतनी ज्यादा फाइट हो जाती है कि राजा ने अभिनव को थप्पड़ मार दिया और फिर बाद में राजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया. ये फर्स्ट टाइम नहीं था, कई बार इससे पहले भी श्वेता से राजा मारपीट करते थे और बाहर से भी कई गर्ल्स ने राजा के अगेंस्ट कई बार FIR की है. वो अपनी होशो हवास में आता ही नहीं है, बहुत पी रख. टाइम पे आओ भाई, दिन में आओ,
शाम को आओ, रात को 3 बजे कैसे आ सकते हो तुम? 1:30 बजे कैसे आ सकते हो? 2 बजे कैसे आके गालियाँ देना शुरू कर सकते हो? और होश में रहो। राजा को अपनी डॉटर से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी की टेंशन थी। वे श्वेता को डिवोर्स देते उससे पहले राजा को अपनी प्रॉपर्टी चाहिए थी। इनफैक्ट राजा ने अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। Like I have it in my mobile. He just says that तू 1 साल और बड़ी हो जा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। इन सब चीजों से पलक के माइंड में चाइल्डहुड से ही अपने फादर के लिए एक डिफरेंट ही इमेज बन गई थी। समवन हु यूज्ड टू मिसट्रीट हर मदर, ही वाज एन अल्कोहलिक एंड वर्बली एंड फिजिकली अब्यूजिव। उसी ईयर श्वेता बिग बॉस सीजन 4 की विनर भी बनी एंड उसके बाद श्वेता ने 3 और हिंदी फिल्म्स में काम किया। 2011 में टेलीविजन पे इन्होंने कॉमेडी सर्कस में एज अ कंटेस्टेंट वर्क किया। इसी ईयर वो सोनी टीवी का शो परवरिश में भी काम करती है। श्वेता को कसौटी शो के समय से ही राजा के अब्यूजिव बिहेवियर से पता चल गया था कि राजा को अपनी बेटी के फ्यूचर की बिल्कुल टेंशन नहीं है एंड दैट्स व्हाई श्वेता वांटेड टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड वेल established right from the beginning of her career, especially to give her daughter a good life and secure her future. I don't know आप इस बात से कितना अग्री करते हैं, but I believe कि इंडिया में जो मेजॉरिटी डोमेस्टिक वायलेंस होता है किसी मदर एंड हाउस वाइफ के साथ, उसका मेजर फैक्टर यही है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, जॉब नहीं है, बिकॉज पूरी लाइफ तो हस्बैंड एंड बच्चों पे लगा दिया। इसलिए कई मदर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये वायलेंस को सहती है फैमिली एंड सोसाइटी के डर से। तो घर छोड़ने की हिम्मत एंड लीगल एक्शन लेने से मेजॉरिटी वुमेन को डर लगता है, इसलिए वो चुपचाप इसे टॉलरेट करती जाती हैं। एंड इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत ज्यादा होता है और इंडियन सोसाइटी में तो 1-2 थप्पड़ खाना, मारपीट बहुत ही नॉर्मल है। Compromise is very important. बंदो थप्पड़ is nothing. हस्बैंड्स मारते हैं, कोई बात नहीं। हर कोई यहाँ पे जो आस पड़ोस में हर औरत ने सबने 1-2 थप्पड़ खाए हुए हैं। माई मदर नेवर सेड दिस, बट एवरीबडी अराउंड मी केप्ट सेइंग दैट। एंड कई बार तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस इतना सीरियस और खतरनाक होता है कि इमेजिन भी नहीं किया जा सकता कि एक वुमन इतना कैसे सह सकती है। तो श्वेता तिवारी तो फिर भी टीवी की एक सुपरस्टार है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। स्टिल पेरेंट्स की लाइफ तो खराब होती ही है, बट उससे ज्यादा उस बच्चे की जो उन चीजों को देखकर बड़ा होता है जिन्हें तब लाइफ की इतनी समझ नहीं होती। लाइक पलक, शी वॉज वेरी यंग। मैंने अभी रिसेंटली रीम का इंटरव्यू देखा जहां वो रिवील करती हैं कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है बिकॉज ऑफ सेम रोज के फाइट एंड ऑल। सो रीम कहती हैं कि वो अपने बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देंगी जैसा उन्हें अपने चाइल्डहुड या टीनेज में मिला है। सो येस, चिल्ड्रन डू गेट अफेक्टेड बाय ऑल दिस। एंड आफ्टर 5 years 2012 में राजा एंड श्वेता का फाइनली डिवोर्स हो जाता है। पलक की कस्टडी श्वेता को मिल जाती है। 2013 में श्वेता अपने बॉयफ्रेंड अभिनव कोहली से शादी कर लेती हैं। श्वेता अपने अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर आ चुकी थी। अब इनकी पर्सनल लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। तो 2012 से श्वेता डीडी नेशनल की म्यूजिक सीरीज रंगोली होस्ट करती आ रही थी एंड इसी के साथ ही वो 2014 में वो बालवीर शो करती है जिसमें इनका कैरेक्टर नेगेटिव होता है। एंड 2015 में श्वेता NTV का शो बेगूसराय करती है एंड हर अमेजिंग परफॉर्मेंस इन द शो वाज लव्ड बाय ऑडियंस। श्वेता's वर्क इनके प्रोजेक्ट्स इज ट्रूली फैसिनेटिंग बिकॉज कसौटी इतना बिग शो करने के बावजूद इन्हें टीवी इंडस्ट्री ने टाइपकास्ट नहीं किया बिकॉज श्वेता कहती हैं कि एकता कपूर उन्हें वो फ्रीडम देती थी कि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम कर सकें। तो इसीलिए वो शुरुआत से ही कई डिफरेंट कैरेक्टर एंड प्रोजेक्ट्स को करती आई हैं। कभी पंजाबी फिल्म्स में कर लिया काम, कभी नच बलिए कर लिया। इवन श्वेता ने 2 साल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी काम किया है। तो इससे ऑडियंस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड श्वेता ने भी अपनी इमेज टिपिकल संस्कारी बहू को ब्रेक करती गई। आई पर्सनली सॉ श्वेता फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बालवीर शो वेयर आई यूज्ड टू हेट हर बिकॉज शी प्लेड द नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ महाभस्मबरी, बट आई डिडंट नो दैट शी हैड ऑलरेडी डन अ सुपर हिट शो। ये टीवी की संस्कारी बहू माँ सब रह चुकी हैं एंड शी इज अ बिग नेम ऑफ टीवी। In 2016, she gave birth to her son. वहाँ से श्वेता ने अपनी वर्क से ब्रेक लिया और 3 years तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया। बट सडनली इन 2019 न्यूज कम्स कि श्वेता ने अभिनव के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट की कंप्लेंट फाइल की है कि वो श्वेता के साथ मिसबिहेव एंड उनकी डॉटर पलक को इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स दिखाते हैं। इसी के बेस पे पुलिस ने अभिनव को अरेस्ट कर लिया था। बट अभिनव का भी बाद में एक इंटरव्यू आया था जहां उन्होंने बताया कि श्वेता ने 2009 से जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं ये सब श्वेता कर पाई क्योंकि अभिनव पलक का घर पे पूरा ख्याल रख रहे थे। तो अभिनव का कहना था कि श्वेता ने अपनी बेटी का यूज किया है डिवोर्स लेने के लिए। आपने एक आदमी पे
सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा दिया, उसको 2 दिन जेल में रखा, तो उस लड़की के लिए जिसको उसने पाला पोसा और बड़ा किया। इसी समय अभिनव ने श्वेता के फर्स्ट हस्बैंड राजा से भी बात की थी। अकॉर्डिंग टू अभिनव, राजा अंडरस्टूड हिज सिचुएशन वेरी वेल एंड अभिनव सेड कि इफ राजा चौधरी हैज मेड दिस स्टेटमेंट देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर इट एंड आई डोंट वांट टू नो दैट रीजन. I just know that the Raja is a good man and what happened to him in the past is what is happening to me in the present. And पलक ने भी Instagram पे एक पोस्ट किया था जहाँ she herself admitted कि अभिनव ने उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया. बट शी इमीडिएटली डिलीटेड दैट पोस्ट. अभिनव ने इंटरव्यू में ये भी एडमिट किया कि श्वेता पे उन्होंने एक बार हाथ उठाया था, बट क्योंकि पलक ने अपनी मदर को कहा था कि किक हिम आउट ऑफ द हाउस. डोमेस्टिक वायलेंस वाले कौन होते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस वाले वो नहीं होते कि जिसने 10 साल के बाद एक बार गलती से उसका हाथ उठ गया क्योंकि उसको ये बात का इतना बुरा लगा था कि बेटी ने कहा कि किक हिम आउट ऑफ द हाउस. एंड फाइनली 2019 में ही श्वेता एंड अभिनव का डिवोर्स हो गया. 2019 में श्वेता ने मेरी डैड की दुल्हन में वर्क किया एंड 2021 में वो खतरों के खिलाड़ी शो के लिए शी वेंट टू केप टाउन. तब अभिनव ने सोशल मीडिया का काफी सपोर्ट लिया कि श्वेता उन्हें उनके बच्चे से मिलने नहीं दे रही एंड श्वेता ने किसी होटल में उनके बच्चे को छुपा कर रखा हुआ है. दोनों को ही अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए थी एंड यही रीजंस थे कि इनकी पर्सनल लाइफ पब्लिकली इस तरह बाहर आई. बट श्वेता को सोशल मीडिया पे कई चीजों के लिए ट्रोल किया जाता है. इवन इनकी डॉटर पलक को भी लोग बॉडी शेम करते हैं कि शी डजंट लुक लाइक हर मदर, शी इज टू स्किनी. एंड श्वेता को इस चीज के लिए ट्रोल किया जाता है कि जब श्वेता ने राजा से शादी की तब फैमिली ने परमिशन नहीं दिया था. जब इन्होंने अभिनव कोहली से शादी की तब पीपल स्टार्टेड सेइंग कि अभिनव ने डिवोर्सी से शादी की. जब अभिनव से भी डिवोर्स हो गया तब पीपल सेड कि अब बुढ़ापे में शादी मत करना, 2 फेल हो गए हैं, तीसरी मत करना एंड ऑल. Who are you to tell me कि मैं तीसरी करूं कि नहीं करूं? वो मेरा डिसीजन है. मैं सोचूंगी मुझे तीसरी करनी है नहीं करनी. मुझे लाइफ में जाके संन्यास ले लेना, हिमालय पे जाके बैठना है. यही क्वेश्चन जब इनसे किसी शो के प्रमोशन के दौरान पूछा गया तो दिस इज व्हाट शी सेड. Okay, let me answer this. I want to, tell and ask those people. कि लोग कहते हैं अच्छा दोबारा भी प्रॉब्लम, ऐसा हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? कम से कम मुझ में गट्स है कि अगर दोबारा प्रॉब्लम हुई तो मैं पैरों पे खड़ी होकर बोल सकी बिना डर के कि आप लोग मेरे बारे में क्या लिखेंगे. So basically, according to her, she will do what is best for her home and her children, regardless of what others say. If her children face problems, she will raise her voice and fight for them. कैमरे के पीछे जो जितनी आंखें देख रही हैं, मैं से किसी को नहीं जानती. ना वो आके मेरे बच्चे का बिल भरेंगे, ना वो आके मेरा कोर्ट केस लड़ेंगे, ना वो मेरे घर में आके हमारा सुलह कराएंगे. Shweta has become so successful in her life and she has achieved so much that today her daughter is also working in Bollywood films. Now Shweta focuses more on her children than on her career. Now let me know in the comment whether Shweta is wrong or right. If she is wrong, then where? And which character of hers do you like the most? If you liked this video, please share and subscribe. Thanks for watching.